कोहेरेंट, नंबर 2 इनकोहेरेंट। फर्स्ट केस में सोर्सेज कोहेरेंट है, दूसरे केस में इनकोहेरेंट है। दोनों केसेस के लिए आप इंटेंसिटी बताइए क्या होगी। पॉइंट मैंने बताया था, यूज करिए, बताइए। तो देखिए बेटा, आ गया होगा आंसर। फर्स्ट केस का आंसर बताना बच्चों। सर M2 सेकेंड केस का आंसर N0 करेक्ट आंसर है, बिकॉज इसमें डायरेक्ट ऐड करना होता है, उसमें करके करना होता है। और एक क्वेश्चन लिखो, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज इज सपोज अल्फा। क्या है? अल्फा है। फाइंड फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी आपको बतानी है। क्या बताना है? फ्रिंज विजिबिलिटी बतानी है, कितनी होगी। फ्रिंज विजिबिलिटी को हम बीटा से डिनोट करते हैं। यू तो आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। So root I1 plus root I2 whole square, root I1 minus root I2 whole square, root I1 plus root I2 whole square, plus root I1 minus root I2 whole square. So this is 2I1 plus I2 plus 2 root I1 I2। खोल लीजिए, ब्रैकेट खोल के सॉल्व करिए, देखिए। आप खुद करो सॉल्व, मैं क्या करूँ? करो अपने आप, करो, बताओ कितना आ रहा पहले। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 4 root I1 I2। नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस वाले कट जाएंगे, 2I1 प्लस 2I2। 2 root I1 I2 over I1 plus I2। अब I1 को अल्फा I2 से रिप्लेस कर दो। I1 रिप्लेस बाई अल्फा इंटू I2। जहां पे I1 दिख रहा अल्फा I2 रख दीजिए आप। रूट अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, ये आंसर। ये क्या है? फ्रिंज विजिबिलिटी है। ओके, दिस इज अ फ्रिंज विजिबिलिटी।
चलो बच्चों देखो आगे का पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखो, अगर हम स्लिट को राइट एंगल टू या पैरेलल टू स्क्रीन रखते हैं, पैरेलल टू स्क्रीन, तो आप एक पॉइंट यहां ले लो, यहां से ले जाओ, ये बहुत कम डिस्टेंस होता है, इट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू कैपिटल डी। ये वाला एंगल हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये डिस्टेंस इक्वल हो गई। फिर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली से 90 ले लो, ये एंगल नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब तीनों का ऐड करके 180 आना चाहिए, ये वाले 90 ईच हो जाएंगे ना, ये वाला 90 डिग्री हो, 90 डिग्री। ये पार्ट डिफरेंस हो गया, ये वाला नीचे वाला एक ज्यादा है ऊपर वाले कंपैरिजन में, तो इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला आ गया थीटा। सो डी साइन थीटा विल बी एक्स। आप याद कर लो, आप लोग डेरिवेशन क्या करोगे आप याद कर लो। अगर पैरेलल प्लेन होती है तो डी साइन थीटा होता है एक्स। जैसे आपको मैक्सिमा की बात करनी है, मैक्सिमा में आप एक्स रिप्लेस कर देना एन लैम्डा से। जैसे आपको मिनिमा देखना है, क्या देखना है आपको, मिनिमा देखना है, एक्स को रिप्लेस कर देना 2n - 1 लैम्डा बाय 2 से। ये इस तरह से आप कंडीशन बना सकते हैं। याद रखना ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब स्लिट के प्लेन्स क्या होंगे, पैरेलल टू द स्क्रीन होंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन स्क्रीन, if d is equal to कितना ले लूं मैं लैम्डा के फॉर्म में ले लूं तो d ले लिया हमने 6 लैम्डा, क्या ले लिया 6 लैम्डा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, जस्ट एक सॉल्व करके देखते हैं। n क्या होगा बेटा, n होगा d साइन थीटा बाय लैम्डा, d साइन थीटा बाय लैम्डा। n मैक्स करना है तो साइन थीटा मैक्स करना पड़ेगा। साइन थीटा की जो मैक्स वैल्यू होती है ये होती है 1, क्या होती है, इट इज 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। d बाय लैम्डा आंसर आया। अब सवाल ये है कि ये बनती कैसे है। देखो अभी ये स्क्रीन का सेंटर पॉइंट हो गया ना, ये स्लिट हो गई थी, ये स्क्रीन का सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट पे दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं रेज, ये और ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, तो यहाँ तो आपको मिलेगा ब्राइट फ्रिंज, इसका नाम एक्चुअली सेंट्रल ब्राइट होती है ना। अब डी बाय लैम्डा की वैल्यू देखूं तो आ रही है 6 लैम्डा बाय लैम्डा, मतलब आ गया 6। तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी, तो 6 बनेगी, ये एट इंफिनिटी बनेगी। देख लो, फर्स्ट बनी, सेकंड बन गई, थर्ड बन गई, फोर्थ बन गई, फिफ्थ बन गई, सिक्स इंफिनिटी बन गई। ऐसे ऊपर जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 6 कहाँ बनेगी, इंफिनिटी बनेगी। तो 6 नीचे एंड 6 ऊपर और बीच में सेंट्रल ब्राइट हो गई है ना। तो आंसर जो बोला जाएगा दैट इज 2n + 1। क्या आंसर होगा, 2n + 1 नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेगी ऑन द स्क्रीन। ऑन स्क्रीन
स्क्रीन पर कितनी फ्रिंज बनेगी? 2n+1 फ्रिंज बनेगी। Correct? We have 2n+1 number of fringes on the screen. बताना नोट हो जाएगा। लड़कियां कहती हैं कि इन्हें शादी नहीं करनी, सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं के होते हैं। तो कर लिया ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर हम स्लिट के प्लेन को राइट एंगल कर देते हैं टू दैट ऑफ स्क्रीन, ऐसे रख दिया देखो, यहाँ से भी देखिए रेज आएगी, यहाँ से भी आएगी, है ना, यहाँ से भी आ गई, यहाँ से भी आएगी। नॉर्मली एंगल तो कहीं से ले सकते हैं, लेकिन हम लोग सेंटर पॉइंट से एंगल अक्सर लेते हैं, ये वाला हम लोग लेते हैं। तो इसमें जो पार्ट डिफरेंस आता है सॉल्व करके, आफ्टर डेरिवेशन जो पार्ट डिफरेंस आता है वो टी कॉस थीटा आता है। टी कॉस थीटा देखो आ गया एन लेमडा और 2n-1 λ/2, n lambda for the maxima and 2n-1 λ/2 for the minima. अब यहाँ भी देखिए एग्जाम्पल थ्रू समझाना ज़्यादा अच्छा है ना, पॉइंट लिखने से कोई फायदा नहीं है। लेट d is 4 lambda, find total number of minima on the screen, की स्क्रीन है, ओके, टोटल नंबर ऑफ मिनिमा ऑन स्क्रीन, आपको स्क्रीन पर टोटल नंबर ऑफ मिनिमा बताना है। Find total number of minima on the screen. आप लोग ट्राई करेंगे? करिए, पहले करिए, फिर मैं बताता हूँ। लिखो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, मिनिमम बताना, पहले मैक्सिमा निकालो, बाद में मिनिमम आ जाएगा। पहले मैक्सिमा निकालो, बाद में मिनिमम निकालेंगे अपने आप। एंड फॉर एन मैक्स cos theta should be maximum, theta 0, n max देखो आ गया d by lambda, it is 4। तो ये फोर्थ, अरे स्लिट तो गलत लगा दिया हमने यहाँ, ऐसे लगाना था स्लिट। देखो बेटा, थीटा 0 कहाँ होगा भाई? यहाँ थीटा है, 0 कहाँ होगा? यहाँ जाने से होगा। फॉर दिस पॉइंट थीटा विल बी 0 एंड एट इंफिनिटी थीटा विल बी 90 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, एक्यूरेट तो कर नहीं सकते, 90 के आसपास। तो थीटा 0 पर आपका क्या बना? फोर्थ मैक्सिमा बना ना। यहाँ आप लिखोगे फोर्थ मैक्सिमा,
फिर आप लिखोगे थर्ड मैक्सिमा, देन आप लिखोगे सेकेंड मैक्सिमा, उसके बाद मिलेंगे आपको फर्स्ट मैक्सिमा, और सबसे ऊपर इन्फिनिटी पे जाएंगे तो यहाँ बनेंगे जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। जीरो ऑर्डर का मतलब हो गया सेंट्रल ब्राइट। यहाँ दो सेंट्रल ब्राइट बनती हैं, ध्यान रखना। वी हैव टू सेंट्रल ब्राइट ऑन द स्क्रीन, एक इन्फिनिटी पर, एक सेंट्रल ब्राइट आपको यहाँ दिखेगा। ऐसे नीचे जाना, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, यहाँ भी बनेगा ऐसे ही, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड इन्फिनिटी पर बन जाएगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा तो पूछ नहीं रहे, नंबर ऑफ मैक्सिमा पूछते तो हम कितनी बताते, 1 2 भाई, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच वाले 4, 4 तो यहाँ बनाना, 3 2 1 0, 4 ऊपर 4, 9 9 बन गया। देखो 2 × 4 + 1, यहाँ भी देखो आ गया 9। इन नंबर ऑफ मैक्सिमा है, नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन विल बी 9, करेक्ट। मैक्सिमा के नंबर स्क्रीन पर कितने बनेंगे, 9 दिखे। अब नंबर ऑफ मिनिमा देखो कितने बनेंगे, तो हर दो मैक्सिमा के बीच एक मिनिमा बनता है। जैसे एक मिनिमा देखो यहाँ बनेगा, एक मिनिमा यहाँ बनेगा, एक मिनिमा यहाँ होगा, एक मिनिमा यहाँ होगा, है ना। 4 3 के बीच में, 3 2 वाले के बीच में, 3 1 के बीच में, 1 इन्फिनिटी के बीच में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 मिनिमा बनेगा। अरे तुम लोग कुछ समझ में आ रहा है कि मैं अपना रिवीजन करूं? कुछ समझ में आ रहा तुम लोग को मैं क्या समझा रहा हूँ? है नोट करो जल्दी से। थोड़ा ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं, ऊपर क्या करूं? नीचे ऊपर का देखना है। कल तो पेरेंट्स मीटिंग शायद विशेंद्र भी आया था। विशेंद्र और मैंने प्रेरणा को भी देखा था। मेरा माइक नहीं काम कर रहा था। चलो पेज हटा दूंगा, जल्दी करो। दो केस बताएं, प्लेन पैरेलल में साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर में कॉस होता है। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे शेप ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। नीचे करना, चल नीचे करना, ऊपर करना, चल जा नीचे ऊपर। नीचे तो किया था, फिर कर ऊपर करना। इधर रुक जाओ, कर देता। बस इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। ठीक, देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, शेप ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। ये तो आपको रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये चीज लोकस वगैरह तो प्रूव करना मैथ में बहुत ज्यादा है। बट क्या है, मैं समझा देता हूँ कि अगर आप स्क्रीन पर जैसे दो सोर्स ले लिया, S1 S2,
ये स्क्रीन है। स्क्रीन कोई लाइन नहीं होती, स्क्रीन एक प्लेन पेपर होता है। तो आपसे बोलूं कि भाई देखो S1 S2 के बीच एक सर्टेन गैप होना चाहिए। मान लो कि मैंने बोला S1 S2 के बीच एक सर्टेन डिफरेंस होना चाहिए। जैसे एक पॉइंट हमने ले लिया, S1P क्लोजर है, यहाँ से S1 पास है, देन S2। अब जो भी इस पॉइंट से इनका डिफरेंस आया होगा, S1 का इस पॉइंट से, देन S2 का इस पॉइंट से, कुछ आया होगा भाई। S2P माइनस S1P कुछ आएगा, जो भी आएगा कुछ आएगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 mm, 2 mm, 3 mm। मान लिया 3 mm आ गया, लेट कर लिया। अब अगर यहाँ एक पॉइंट आ सकता, देखिए S1 से P का डिस्टेंस, S2 से P का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करूं, फिर वही 3 mm आना चाहिए। और एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, S1 से P का डिस्टेंस, S2 से P का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करूँ, 3 mm आना चाहिए। ऐसे एक पॉइंट यहाँ लिया, S1 से P का डिस्टेंस, S2 पर डिस्टेंस किया, -3 आया। ऐसे इधर भी जा सकते हैं आप, बच्चों पर भी मंडराने ऐसे भी लगा। इधर भी जा कोरोना की सकते पहली हैं, लहर बच्चों पर घातक असर नहीं दिखा पाई, लेकिन दूसरी राइट। लहर में ये धारणा भी थी। ये सारा जो पॉइंट है इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें दिखता है एलिप्स। क्या दिखता है? उन्हें देखा नहीं जाता। ऐसे में बच्चों पर ये कोरोना देखिएगा, जैसा बड़ा सॉरी खतरा हाइपरबोला। मंडराने लगा है। क्या देखिएगा ये? सबकी नींदें उड़ी हुई है। हाइपरबोला। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के सांसों पर प्रहार कर रही है। तो समझा रहा हूँ, वैसे बनाना है स्क्रीन पर। बच्चों पर घातक असर ऐसे नहीं किया था। इस बीच ये हाइपरबोला है, बच्चे इससे अलग नहीं करेक्ट। रहते। तो 17 अगर हम S1 बड़ा ले लेते हैं, S2 छोटा ले लेते हैं, अरे भाई S1 बड़ा ले लिया, S2 छोटा ले लिया, पॉइंट P से S1 का डिस्टेंस ज्यादा ले लिया, S2 कम कर दिया। जरूर थोड़ी हमेशा S2P माइनस फ्रिंजेस दोनों तरफ बनती है। ठीक ऐसे देखिए, यहाँ एक पॉइंट आएगा, इधर एक पॉइंट आएगा, इधर एक पॉइंट आएगा, इधर एक पॉइंट आएगा। अब याद रखिए S2P ग्रेटर हो गया S1P से। सपोज इट इज ऑल्सो 3 mm। तो ऐसे यहाँ एक पॉइंट आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। अगर आप सबको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ये भी हाइपरबोला बना। तो मैथ में एक्चुअली देखो, मैथ में 2-3 शेप होते हैं ना, जैसे पैराबोला होता है, ये हो गया पैराबोला, ये हो गया एलिप्स, है ना, एलिप्स होता है। देन एक हाइपरबोला होता है, ये हाइपरबोला है। एलिप्स में भी 2 फोकस होते हैं, हाइपरबोला में भी 2 फोकस होते हैं, राइट एक लेफ्ट। इट ऑल्सो हैज 2 फोकस, इट ऑल्सो हैज 2 फोकस, दोनों तरफ ही। और जब एक दो इसके बीच में बनाते हैं, एक्स वाई के बीच में, इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये हाइपरबोला है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो अभी आप याद ये करो, इफ लिखो आप, इफ प्लेन ऑफ स्लिट इज पैरेलल टू द स्क्रीन, प्लेन ऑफ स्लिट इज पैरेलल टू द स्क्रीन, then shape of fringe is strictly hyperbola, strictly hyperbola। प्लेन ऑफ फ्रिंज स्ट्रिक्टली हाइपरबोला। बेटा स्ट्रिक्टली हाइपरबोला बनता है, अगर आप प्लेन को पैरेलल कर देंगे स्क्रीन से तो हमेशा हाइपरबोला ही बनेगा और दूसरा कुछ भी नहीं बनता। बट इफ इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, if it is observed from long distance, then it appears straight line, it appears straight line, फिर आपको straight line दिखता है। पास में जाके देखेंगे तो हाइपरबोला, वैसे आपको थ्योरेटिकली बोला जाए स्ट्रिक्टली हाइपरबोला। अगर आप स्क्रीन को फ्रंट से देखें तो स्क्रीन ऐसी नजर आती है, ऐसी जैसे से दूर जाएंगे थोड़ी थोड़ी ये फ्लैट होना शुरू हो जाती है, ऐसे बाद में लगभग स्ट्रेट लाइन दिखने लगती है। आपके पास बुक में बना होगा, ये किस पेज में बताएगा कोई बच्चा?
स्टडी पैकेज खुलेगा कोई, देखो जा किस पेज पर है। That base of the cone appears as a circle. आपको क्या दिखाई देगा? सर्कुलर दिखाई देगा। स्क्रीन पर अगर आप यहाँ देखेंगे आपको क्या दिखाई देगा? सर्कल अपीयर। क्लियर हुआ? ये सर्कल अपीयर हो। जैसे आपके बुक में क्वेश्चन है एक, मिरर है, इधर दिया सोर्स ऑफ लाइट, इसका इमेज बन जाएगा इधर, इमेज ऑफ द सोर्स। ये हो गई हमारी स्क्रीन। तो अगर हम इस पर इसको रिप्लेस करें तो लगभग ऊपर वाले केस हो गया ये, नहीं? ये केस हो गया, एक पॉइंट ऊपर वाला आ गया, एक पॉइंट नीचे वाला आ गया। तो कैसे दिखेगी आपको फ्रिंजेस स्क्रीन पर? सर्कुलर। क्या दिखेगा आपको? सर्कुलर दिखेगा। फ्रिंज का शेप आपको सर्कल जैसा अपीयर होगा, सर्कुलर शेप में अपीयर होगा। बच्चों क्लियर हो गया आपको? ये 2 पॉइंट याद रखना कब बनती है इस तरह की है। दूसरा पॉइंट है फ्रिंजेस से रिलेटेड, अगर हम बाइक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, बाइक्रोमेटिक 2 कलर की लाइट यूज करेंगे, तो फ्रिंज दोनों कलर अपने अपने बनाएंगे। उसे एक ही पॉइंट पे बनाना, मैं थोड़ा सा गैप दिखा रहा हूँ, बनाना आपको एक ही पर है, एक ही पर बनाना है। सेंट्रल ब्राइट यहाँ लिख लेता हूँ। मान लीजिए तूने λ1 यूज किया, दूसरा λ2 यूज किया, सपोज λ1 λ2 से ग्रेटर है, यहाँ साइज थोड़ी बड़ी बड़ी बनेगी, λ2 स्मॉलर है, थोड़ी छोटी छोटी फ्रिंज बना लो। कहीं कोई पॉइंट आएगा जहाँ ये दोनों क्या होंगे, देखना पीक से पीक यहाँ भी नहीं मिल रहे हैं, पीक से पीक कहीं ऊपर जाऊंगा तो पीक से पीक कौन साइड हो सकता है, यहाँ देखिए दोनों का पीक कौन साइड होगा, जहाँ भी कौन साइड होगा, अब जो इसका पोजीशन होगा वो इसका पोजीशन भी होगा। इफ ब्राइट फ्रिंजेस कौन साइड, दिखते तो ब्राइट ही वाले हैं, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। Then
y1 इज इक्वल टू y2, ना y1 बनेगा वही y2 बनेगा, y1 y2 दोनों कोइंसाइड हो जाए, मतलब n1 लैम्डा 1 डी बाई डी n2 लैम्डा 2 डी बाई डी टी बाई डी हो गया कैंसिल। तो याद रखिए जब कोइंसाइड होंगी तो क्या कंडीशन बनेगी, n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2 इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लीनियर फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ, लीनियर एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है एंगुलर। तो ये देखो बेटा बन गई हमारे फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। ये सेंट्रल ब्राइट जैसे हमने ले लिया, ओके। ये है सेंटर ऑफ स्लिट्स, स्लिट का सेंटर यहाँ हो गया। यहाँ से एंगल बना लिया है, जहाँ सेंट्रल एंड होगी वहाँ क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क बनेगा, है ना। यहाँ फर्स्ट डार्क बनेगा। फर्स्ट डार्क की कंडीशन क्या है, लैम्डा बाई 2, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 मतलब लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 है, ओके। ये लैम्डा बाई 2 क्या बताना, पार्ट डिफरेंस। अगर पहले डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस क्या है, लैम्डा बाई 2 है। अब बताओ क्या फॉर्मूला था, डी साइन थीटा इक्वल टू डी साइन थीटा इज एक्स हो गया लैम्डा बाई 2। नाउ फॉर स्मॉल एंगल, साइन रिप्लेस बाई थीटा ओनली, थीटा देखो आ गया लैम्डा बाई 2d। बट ये तो आधी फ्रिंज बनी, आधी नीचे भी बनेगी, हाफ नीचे भी बनानी है। तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आएगा क्या होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बनेगा ये होगा 2 थीटा। क्या होगा ये, ट्वाइस ऑफ थीटा, मतलब लैम्डा बाई डी बनेगा, इट इज लैम्डा बाई डी। लिख लो। बेटा सबको क्लियर हुआ क्या लैम्डा बाई डी, हाँ जी। एक बार फिर से देख लो, जहाँ ब्राइट एंड होगी सेंट्रल वाली वहाँ फर्स्ट ब्राइट बनती है, पार्ट डिफरेंस है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 दैट इज लैम्डा बाई 2। अब फॉर्मूला डी साइन थीटा होता है एक्स हो गया लैम्डा बाई 2। फॉर स्मॉल एंगल साइन हटा सकते हैं, एंगल छोटा बनेगा ही क्योंकि डी बहुत ज्यादा होती है स्मॉल डी से, है ना। आप साइन हटा दीजिए, डी इक्वल टू आ गया लैम्डा बाई 2d। अब पूरा एंगल कितना होगा 2 थीटा मतलब लैम्डा बाई डी। तो लैम्डा बाई डी हमारा एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ब्राइट फ्रिंजेस की। अब लीनियर निकालना है, लीनियर कैसे आएगा देखो, ये अच्छे समझ लो क्योंकि यही प्रोसेस डिफ्रैक्शन में भी है।
डिफ्रैक्शन इससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है, समझे आप? डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा अलग इससे नहीं है। जिसको इंटरफेरेंस आता है डिफ्रैक्शन अपने आप कर लेता है, टीचर पढ़ाया चाहे न पढ़ाए। अब क्या निकालने जा रहा हूँ मैं? लीनियर, एक ज्वाइन किया, थीटा लिया, ये हो गया हमारा लैम्डा, सॉरी डी कैपिटल, आधी इधर आधी इधर, पूरा अगर मैं बीटा मान लूं, ये हो गया बीटा बाई 2। सो tan थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 ओवर कैपिटल डी, बीटा बाई 2 बाई कैपिटल डी, राइट। बीटा देखो आ गया 2d tan थीटा, 2 of d tan थीटा। अगेन फॉर स्मॉल एंगल tan रिप्लेस बाई थीटा ओनली। अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, सॉरी लैम्डा बाई स्मॉल डी, 2 कैंसिल, तो आज देखो आंसर आ गया डी लैम्डा बाई डी। तो आप रट जाना भाई, बीटा लैम्डा डी बाई डी होती है, इसमें से डी हटा दो, थीटा बन जाएगा लैम्डा डी बाई डी, डिवाइड करेंगे 10 लैम्डा बाई डी आ जाएगा। इफ देयर इज अ मीडियम between slit and screen, पूरा मीडियम डाल दिया। मीडियम डालने से सिर्फ किस में चेंज आएगा? ओनली लैम्डा में चेंज आएगा। लैम्डा विल चेंज एज लैम्डा बाय म्यू। सो बीटा डैश लैम्डा डालो लैम्डा बाय म्यू, इट इज लैम्डा डी बाय म्यू डी, लैम्डा डी बाय म्यू डी, एंड थीटा नॉट डैश कितना हो जाएगा? इट इज लैम्डा बाय म्यू। तो आपने देखा क्या चेंजेस आया? चेंजेस आया कि जो पहले बीटा थी बाय म्यू कर देना, आपको बाद में मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ लैम्डा में चेंज आता है और किसी में चेंज आता नहीं है। तो सब आंसर यहाँ से आराम से कर सकते, नोट कर लो। चिट्ट तेरे नाल विच प्लस फोन में ले लिया, कुछ कैंसिल लगा पाया। Gmail क्या? If you are spelled need things lifting, don't want conservation delivered to your inbox, unsubscribe here. तखोटी बंगला हवेली है तू तो जान भरी। बच्चों आगे बढ़ूं? तुम मुझे देखते रहते हो, तुम दिखता नहीं, मैं बैठा हूँ चुपचाप, बोल दिया करो। चलो ये था कुछ पॉइंट्स जो आपने देखा। अब हम आपको डिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे, और एक थिन फिल्म की बात भी बता देता हूँ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन थिन फिल्म वाले आपको दिख रहे हैं उसमें, तो आप कहोगे सर ये तो आता ही नहीं, थिन फिल्म सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए क्या होता है थिन फिल्म का चक्कर। तो लिखो आप इंटरफेरेंस ऑनलाइन होगा थ्रू थिन फिल्म। तो अगर किसी लिक्विड के सरफेस पर ऑयल की लेयर डाल दो, ऑयल की एक लेयर बन जाएगी, और उसका ऑर्डर ऑफ थिकनेस ऑफ फिल्म माइक्रोन में लिया जाता है।
जो बनेगा वो माइक्रो लेवल में लेते हैं, वैसे मिली में भी चल जाएगा, लेकिन नॉर्मली माइक्रोन में लेते हैं। बहुत पतली सी लेयर हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये है देखो थिन फिल्म। अब हम वाटर मीडियम नहीं लेंगे, सिर्फ थिन फिल्म वाला पोर्शन ले लेते हैं। सोप का फिल्म बना लो पतला सा। ये थिकनेस है इसकी टी। टी क्या है? थिकनेस। थोड़ा सा ज्यादा कर दो, डायग्राम क्लियर नहीं बनेगा। इतना कर। ये देखा। तो बेटा देखो यहाँ से रेज आ रही है, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल है। रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, देन बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल साइड देखिए बेंड हो गई है। यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा, ये देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। यहाँ से भी रिफ्रैक्शन बाहर। ये कलर नहीं चेंज होती, हमने ऐसे गलती से कर दिया है, सभी लाइट एक ही कलर की है। आपको याद है ना, कलर नहीं चेंज होता। एक बार जो कलर डाल देंगे वही हर जगह जाएगी, कलर थोड़ी बनता है अंदर। हाँ व्हाइट लाइट होता, कलर होते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती, बात अलग। मेरे कलर चेंज हो रहा है ऐसा नहीं है। ये है रिफ्लेक्टेड सिस्टम। नीचे वाला है रिफ्रैक्टेड सिस्टम। क्या है ये हमारा रिफ्रैक्टेड सिस्टम है। नीचे वाला रिफ्रैक्टेड, ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड। तो अब हम रिफ्लेक्टेड वाले की स्टडी थोड़ी सी कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ लाइट आई, यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे। एक डायरेक्ट यहाँ चली गई, दूसरी वाली देखिए कितना डिस्टेंस चले, नीचे आ रही है, फिर यहाँ से गई, फिर ऐसे गई। ये आई एंगल होगा, ये आर रिफ्रैक्शन एंगल है। ये भी देखिए आर हो गया, ये भी आर हो गया। ये फिर बाहर गई। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम इसके बाद फिर इन दोनों का रिफ्लेक्टेड वाली रेखा में व्यू फ्रंट बना रहा हूँ। व्यू फ्रंट जब बनाते हैं तो दोनों का राइट एंगल दिखना चाहिए, मतलब व्यू फ्रंट ऑलवेज राइट एंगल टू ईच एंड एवरी रे। तो दोनों का राइट एंगल बनाओगे, देखो ऐसा बनेगा। ये राइट एंगल जो बना रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, राइट एंगल टू बोथ। तो ये तो सिर्फ ए से यहाँ तक आई, एम डिस्टेंस। ये वाले पहले नीचे आई पॉइंट बी, बी के बाद देखो पॉइंट एन पर गई। ये तो डायरेक्ट ए से एम पहुंच गई, बट ये वाला तो पहले ए एम ए बी प्लस बी एन डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। डायग्राम दूसरा वाला बनाओ। आयुषी, ये आयुषी बोली थी ना अभी।
अरे आयुषी तो बोली थी। यस सर। अरे तेरे लास्ट के 3 टेस्ट में कितने कितने नंबर आ रहे हैं? सर लास्ट टेस्ट में आए थे अभी जो गया इसमें बताओ 609। और इसके पहले वाले में? इसमें काउंट है सर 519। 519। उसके पहले वाले में 3 बताओ। उसके पहले AITS हुआ होगा। AITS में सर 604। चलो सही नंबर, ज्यादा गलत तो नहीं है। तो इसको अभी जब सिलेबस हो जाएंगे टेस्ट सीरीज में, तुम लोग मेहनत अच्छी करना, सबके नंबर अच्छे बढ़ जाएंगे। 50 से 100 नंबर जैसा होगा वैसा बढ़ जाता है। सिलेबस नहीं पूरा है। दिया वाजपेयी। यस सर। अरे बेटा कितने कितने नंबर लास्ट के टेस्ट में कितने आए NCERT वाले में? अभी जो गया उसमें बताओ पहले। सर इसमें कम आए थे काफी। अच्छा उसके पहले वाले में? सर 550। अच्छा रीजन वही था ना, आप लोग अभी करंट सिलेबस पे ज्यादा काम कर रहे होंगे, तो NCERT वाला पिछला वाला पार्ट ज्यादा हुआ है। यस सर। तो अभी जब रिवीजन हो जाएगा तो आएगा। हाँ तो बढ़ाने की बात नहीं है। ओके। देखो भाई पार्ट डिफरेंस देख लेते हैं कितना पार्ट डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस होगा AB प्लस BN प्लस BN। और ये कितना चल रहा है? ओनली AM। इस वेव फ्रंट पे जाने के लिए सिर्फ AM डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखिए नीचे वाला तो मीडियम में है, ये तो मीडियम है, ये वाला एयर है, ये तो एयर है, ये वाला मीडियम है। तो इसको एयर बनाने के लिए क्या करते हैं? म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ बताया था आप लोगों को कि जब किसी मीडियम को एयर बनाना है तो आप उसमें म्यू से मल्टीप्लाई किया करो। ये भी एयर हो गया, ये भी एयर हो गया, एंड दैट पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू x। अब ये लेफ्ट वाला डेरिवेशन हम कर नहीं रहे हैं, 30 की थिकनेस है। लेफ्ट वाला डेरिवेशन ओवरऑल करने के बाद आता है 2 म्यू टी कॉस आर। डायरेक्ट लिखो आप 2 म्यू टी कॉस आर, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है NCERT में। तो बट पीछे जो क्वेश्चन दिया है इससे मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, इसलिए बता दे रहा हूँ। बट उम्मीद नहीं आने के लिए, पिछले 5-7 साल से तो आया नहीं, क्योंकि पहले NCERT में था तो आया करता था, अब NCERT ने हटा दिया उसे, तो इधर तो 5-7 साल में दिखा नहीं है। बट फिर भी ये देख लो आप, प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अब x के बारे में थोड़ा सा ध्यान दो। x क्या है? सुनो भैया, ये है रिफ्लेक्शन बाई नीचे डेंसर मीडियम। क्या है ये? डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, तो अगर इसका फेज फाई नॉट प्लस पाई हो जाता है। क्या हो जाता है? फाई नॉट प्लस पाई हो जाता है। नीचे डेंसर मीडियम है, अगर आप डेंसर से रिफ्लेक्शन कराएंगे तो पाई का फेज चेंज आ जाता है। ये देखिए रिफ्रैक्शन है। क्या है ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में फेज चेंज नहीं आता है, रिफ्लेक्शन में फेज चेंज नहीं आता है। अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ भी रिफ्लेक्शन है, ये तो रिफ्लेक्शन है ना नीचे वाले के लिए। अब नीचे देखो रेयर मीडियम है, रेयर से रिफ्लेक्ट होगा, फेज चेंज नहीं आता, नो फेज चेंज। ओके, नो फेज चेंज। यहाँ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में फेज चेंज होता ही नहीं है। यहाँ देखिए फाई नॉट आया, ध्यान से देखना, इसमें फाई नॉट प्लस पाई आया, यहाँ सिर्फ फाई नॉट आया। तो फाइनली अगर हम देखें तो 2 म्यू टी
जरा एक बार डायग्राम जल्दी से पाई पाई लिखो जरा, लिखो तो आगे पेज लेके करता हूँ। इसको बताने का पर्पस क्या है, देखो समझो। तो पहले हम आ जाते हैं ऊपर वाले रिफ्लेक्टेड सिस्टम में। रिफ्लेक्टेड सिस्टम में पहले मैं फाई देख लेता हूँ। फाई फॉर ब्राइट फ्रिंज, पहले होता था 2n पाई, बट इसमें पाई का एडिशनल फेज चेंज आ गया। देख रहे हैं आप, पाई का इसमें एडिशनल फेज चेंज है। ये देखो आ गया 2n + 1 पाई। अगर हम डार्क फ्रिंज में जाते हैं, इन केस ऑफ डार्क फ्रिंज, डार्क में पहले कितना था, 2n - 1 पाई था, प्लस पाई ऐड कर दो, ये आ गया 2n पाई। अब पार्ट डिफरेंस देख लेते हैं, तो फेज चेंज आ गया। पार्ट डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज ये आ जाएगा 2n - 1 λ/2, ठीक है। एंड फॉर द डार्क फ्रिंज क्या लिखेंगे आप, डार्क में जाएंगे n λ आ जाएगा। देखा बड़ा उल्टा हो गया है, मतलब जो पहले जो आया था वैसा नहीं है। डार्क में n λ आ गया, ब्राइट वाले में 2n + 1 λ/2 आ गया। डार्क में n λ, ब्राइट में 2n + 1 λ/2। हो गया, चलो ये अब हम चले जाते हैं फार्मूले में। सारे काम मेरे हो गए, मेरे 2UTR कॉस भी आ गया, ये भी आ गया। अब आप कंपेयर कर लो, नेक्स्ट लाइन से लिख लो। पहले बात करना, किसकी बात करना, रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। तो अगर 2UT कॉस आ, ब्राइट में जाना है तो आपको 2n + 1 λ/2 लेना पड़ेगा। बस 2 मिनट स्क्रीन देख। डार्क में जाएंगे, 2 वीडियो डाउन कर दिया और 5-6 वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आपको यहाँ n λ लेना। कुछ तो समझ में नहीं आ रहा भाई, इन्होंने तो हद की पार कर दिया यार। और क्या है रीजन कुछ है? रीजन तो भाई क्या है, वही है रीजन जो हर बार होते हैं। हमारा रूल है भैया, हमारा प्लेटफॉर्म ये चीज याद रखना, ठीक है। हम लोग कुछ हो नहीं सकता है। सही में भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया लिटरली। निकल गया। इंटरफेरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को? एक चीज और बताना है, पैकेज में क्वेश्चन आते रहते हैं। ये पैकेज में ना प्रीवियस ईयर में पहले बहुत ज्यादा था इंटरफेरेंस। पिछले 5-7-10 सालों में एनसीईआरटी ने बहुत कम कर दिया है, बट क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। प्रीवियस ईयर में देखोगे सब पड़े हुए हैं। क्या बताएं, ठहरो मुझे चीज दिखानी है। दोनों के डायग्राम दिख रहा है क्या? Yes, sir. ये फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म है। सोर्स
ये एक्चुअली दो प्रिज्म है, एक ऊपर दो प्रिज्म है, दोनों को लेके एक बना रखा है। डी इसका दो इमेज है, देयर आर टू इमेजेस ऑफ S1 S2। इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d। स्क्रीन का सोर्स से डिस्टेंस कैपिटल D दिख रहा होगा आपको। प्रिज्म से स्लिट का डिस्टेंस A है, प्रिज्म से स्क्रीन का डिस्टेंस B है। आपको बहुत ज्यादा है नहीं सीखना है, एक छोटी सी चीज सीखनी है जो तुम्हारे पीछे शायद प्रीवियस ईयर में दिख जाएगा। ये डिस्टेंस S1 S2 पता होता नहीं है, समझिए, डिस्टेंस पता होता नहीं है। कहाँ से निकले हो? कहाँ से तो हम लोग करते क्या है, फोन लेके यहाँ कुछ देते हैं, इसको निकालने के लिए करते क्या मैं बता रहा हूँ। बीच में फंस रहा है रज्जू। ये S1 S2 है, राइट में तो प्रिज्म रखा हुआ है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आजा, आजा, आओ। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट अलग क्या है, स्क्रीन है, राइट से कोई लेना देना नहीं है, अलग से स्क्रीन लेना। और आपको पहले नियर टू S1 S2 एक लेंस रखना है, इसकी इमेज बना लेना है। इमेज चलो बन गई, मान लो सपोज करो D1 इमेज बन गई, D1 इसकी लेंस। फिर आप इसी लेंस को नियर टू ये वाला स्क्रीन लेफ्ट वाली स्क्रीन के पास कर देना। 3 जनरेशन का प्यार है। फर्स्ट माय दादी यूज्ड टू गिव इट टू मी इसी व्हेन का आई इमेज देखो, S2 बन गई, D2 क्या बन गई, my mama used to give it to me. D2 फॉर्म। Again I'm studying but now you give it to me. तो मेरे लिए तो 3 जनरेशन का प्यार है। अब आपको याद होगा अब आपके लिए भी डिस्प्लेसमेंट मेथड में just finished ऑब्जेक्ट साइज होती थी अंडर रूट I1 I2 more पंजीरी from the होती थी नहीं होती थी, बताओ। for me because I study at night. ऑब्जेक्ट साइज हो गई स्मॉल d, I1 I2 लेना है, D1 D2 क्या लेना है, D1 D2, I1 I2 और D। बहुत ज्यादा हो गया। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल d। इस तरह से आप d निकाल सकते हैं जो दिया नहीं रहता। होती तो MCQ मैंने देखा एक क्वेश्चन डला हुआ पीछे, जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको याद आएगा। अच्छा ये somebody has sent but we don't know who has sent this. कोई न्यूमेरिकल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा वाओ ये सब है नहीं। निन्नी का टाइम है यार, निन्नी हो रही है, निन्नी हो रही है। चलिए पढ़िए आप डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या हो गया, घड़ी में 4 बजता है, आंखें से अपने आप बंद होती है। Почему одни люди проживают жизнь с удовольствием, вне зависимости от обстоятельств? ये पापा का न्यू है मेरे से, पापा का। तो गाइस मैंने घर के लिए ऑर्डर किया, दिस इज डाइटर रोप, इससे थोड़ा वर्कआउट करेंगे, होम वर्कआउट, एंड दिस इज 15 kg डंबल। तो ये दोनों इन इफेक्ट 8 लेग्स को डाउन थोड़ा सा बाहर निकला करो, थोड़ा एंजॉय करो नेचर को। रश इज रेडी, माउस रेडी, वेटिंग फॉर मामा। और मामा को हमने आज नया बना दिया कॉलर, माउस भाई इनटू मेरी। Hey guys, welcome back to ज्योमेट्रिकल शेडो, ज्योमेट्रिकल शेडो। Hey guys, welcome back to the vlog. Today is May. अब ठीक है? कहाँ से पिन होगी, फ्रॉम एज पापा ओके मम्मा ऑफ स्लिट। ये रास्ता हमने मंगा लिया यहाँ पे। आप एक जैसे मान लो सपोज करो कि तुमने उसके बाद यहाँ ऑब्स्टेकल रख दिया, और फिर डंबल से वेट का वर्कआउट करेंगे। इधर स्क्रीन ले लिया, होम वर्क यहाँ मैं डिटेल नहीं बता रहा, पूरा अगर होम वर्कआउट का सीक्वेंस जाना तो मैं स्टेज में से टीवी पे लेफ्ट साइड से आपने लाइट डाला, क्या बात है, वैसे पीछे है, पीछे ऑब्स्टेकल के ऊपर से जो लाइट आएगी देखो तीनों का वर्कआउट हो रहा है। वो लाइट दिखेगी आगे, आप ये दिखेगी नहीं, सारी लाइट दिखेगी। ये वाला स्क्रीन के इसके ऊपर जो स्क्रीन होगा वो विजिबल होगा, ये मेरे सुपरस्टार। चलो रनिंग अप, हैंडल रनिंग। ये विजिबल होगा, ये डार्क दिखेगा, पूरा डार्क दिखेगा या थोड़ा बहुत दिखेगा नीचे। पापा की यहाँ चक्कर लगा रही है, थोड़ा बहुत दिख रहा है तो आपको पता ही है, सबसे सही हो जाता है पापा का यहाँ पे। लेकिन अगर ये डिस्टेंस कैपिटल D की हाइट थी तो साइड से मान लेता हूँ ये साइड है,
अगर कैपिटल डी साइलेंस से बहुत ज्यादा हो जाए, धरती को साइड निकलेगा अमेरिका की मतलब ए इज वेरी वेरी लेस देन दिस कैपिटल डी, तो आपको थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा दिखेगा। कंडीशन है बेटा, अगर ये साइज डी से कम हो जाए, ये बहुत ज्यादा दिखेगा, आपको लगेगा अपीयर होगा लाइट यहाँ से आई, डिफ्रैक्ट होके नीचे भी आ रही है। डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग, एज से बेंड होके ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में जाना, ये डिफ्रैक्शन है। आगे क्या होता है? अच्छा डिफ्रैक्शन देखो, पहले देखो कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। देखिए कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, लेकिन इसने नाम नहीं लिखे। क्लाउड बना, क्लाउड। विड्थ ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट, विड्थ ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट should be comparable to wavelength of light used, wavelength of light used। ये माँ की पार्टी जो लैम्डा यूज करेंगे उसके कंपेरेबल होना चाहिए, हम तो राइट, बैटमैन बेसिक कंडीशन। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, विड्थ ऑफ स्लिट से, विड्थ ऑफ स्लिट नंबर 1 फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन, ऑफर्स डिफ्रैक्शन। दूसरा होता है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल में source is placed at definite distance from slit. Here source is placed लाला जल्दी करके आते मैं चला गया बेटा, मैं समझ गया मेरे समाज का पापा ऐसी करा है, आप तो बचने के लिए पूरा ठीक है बात ही कर रहा हूं मैं ऐसे करूंगा। मतलब यहाँ जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा वो कैसी होगी, प्लेन, इनफाइनाइट सोर्स है ना, वेव फ्रंट must be plane, must be plane। बीच में आ यहाँ इंसिडेंट वेव फ्रंट must be spherical diverging, spherical diverging। क्यों? सर डन, अभी तो डायग्राम भी बना लेते हैं। देखिए ना, ये जो रेज हैं पैरेलल दिख रही हैं, और ये हमारे देखिए वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट हमारी प्लेन है, ये डी है स्क्रीन का, और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लाइट हर इधर भी जाएगी नीचे भी आएगी, लाइट दोनों तरफ जाती है। फ्रेजनल में, फ्रेजनल से पढ़ना नहीं है, फ्रेजनल सिलेबस में है नहीं,
बट जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं। देख ये है ना, लाइट यहाँ से गई और यहाँ से चली गई, ये डायग्राम बना लो जल्दी से। मैं तो सब्जी बहुत करूँ। रब करूँ, रब कर दूँ? लिखिए ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन दिखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये दिखता है, अबाउट फ्रिंजेस हैं, ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, मैं डायरेक्ट लिखवाऊंगा। लिखिए आप, पॉइंट नंबर 1 इंटेंसिटी से रिलेटेड पॉइंट है। इफ इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज is I0, then intensity of any other bright fringes it is I0 2n plus 1 की फेज है एक्चुअली π/2 होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। याद अच्छा याद करना, या फिर याद कर लो 4/π² कर देना, 4/π² 2n plus 1। एंड नंबर डालते जाना, आपको ब्राइट फ्रिंज इंटेंसिटी आती जाएगी। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब देखिए जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा एन, इंटेंसिटी क्या होगी, घटेगी, है कि नहीं? तो अब यहां से क्लियर हो गया, एज ऑर्डर ऑफ फ्रिंज ब्रैकेट में स्मॉल एन इज इंक्रीजिंग, intensity goes on decreasing, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा इंटेंसिटी घटेगी। थर्ड पॉइंट, ये भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ, प्रूफ नहीं करूंगा, जैसे प्रूफ नहीं किया भी नहीं करूंगा। देयर इज, एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं, तो मैं क्यों दिमाग अपना लगाऊं बिना मतलब। देयर इज एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई, या सीधे लैम्डा ले लें, एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2, पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2, पार्ट डिफरेंस ही ले लेते हैं, क्या फाई लेना, पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 इन अ डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। तो जो पार्ट डिफरेंस है एन लैम्डा पहले किसके लिए होता था, ब्राइट के लिए होता था ना, एन लैम्डा ब्राइट के लिए होता था, यहाँ हो जाएगा प्लस लैम्डा बाय 2। जैसे पहले 2n - 1 लैम्डा बाय 2 आप लिखते हैं, फिर डार्क वाले के लिए इसमें आप लैम्डा बाय 2 एडिशनल ऐड कर दीजिए, ऊपर वाली हो गई 2n प्लस। बिल्कुल थिन फिल्म याद रखना, ठीक है, जैसे थिन फिल्म किया वैसे ही भी है, जस्ट लाइक थिन फिल्म लिख लो आप। विश्वंदर नीचे करूं, धीरे धीरे लिखता हो गया।
अरे तनुज आता नहीं आता कभी। तनुज आया हुआ है तनुज? वो आता ही नहीं होगा, घर बैठा कहाँ आएगा। अरे विशुंदर तुम्हारे भैया इधर 2-3 टेस्टों में 500 प्लस नंबर आए कि नहीं आए बोलो। तुम लोग को मार्क्स जो आ रहे हैं उसमें नाम तो आता नहीं है, बस उसमें वो रोल नंबर आ जाता है, पता ही लगता किसका क्या नाम है, क्या नंबर कितने आ रहे हैं। बोला था मेल पे भेज देना, क्या पता मेल पे भेजे हो। देखो मेल देखो, मैंने बोला था मेरे मेल पे भेजो आप नाम के साथ, एक बार देख लेता हूँ, क्या पता भेजे हो। इनबॉक्स हमें चाहिए ये वाला। डेली एकेडमिक रिपोर्ट तो होगा नहीं रिजल्ट। कुछ रिजल्ट तो आया आरएम बैच का, देखो भेजा तो रखा है उन्होंने। आकाश फैदाबाद AITS T6 NCERT टेस्ट 2, 3 कौन से रिजल्ट आ गए भाई इसमें? पहला वाला देखो कौन सा है। हाँ देखा बेटा NCERT, अरे तो हमें दिख गया, तो ध्यान ही नहीं दिया, भेज दिया। RM2 की वर्तिका लड़की तो नंबर 1 निकला है, 180 नंबर लाई है। इसके बाद हमारा RM1 बैच है, MR01 हमारा बैच है, ठीक है। ये 12th वाले बच्चे हैं, MR01 वाले, पावनी एनिस, ये दोनों टॉप 200 में सिलेक्टेड है ऑल ओवर इंडिया। आकाश के टॉप 200 में पावनी और एनिस सिलेक्टेड है। इनके नंबर कहाँ कम हुए हैं, बॉटनी में 170 हो गया है और इसमें 165 हो गया है। फिजिक्स नंबर देख रहे हो, पूरे ला रहे हैं बच्चे। और हमारा बैच कहाँ से शुरू हो रहा है, RM3 ढूंढो। हाँ दिख गया, आदित्य शर्मा 170, 171, 160, 140, 140 जूलॉजी में लाके कैसे नंबर आएंगे, कैसे आएंगे फिर? जूलॉजी बॉटनी 150 नंबर कम आ जाए, कैसे नंबर आएंगे? इसके बाद मौली गुप्ता, ये भी 12th की है, मौली RM3 आगे कनिष्का श्रीवास्तव 160, 170, 145, 155 है। कल बहुत जोर चिल्ला रहे थे, देखना जरा 145 बॉटनी में आ रहा है, फिजिक्स में तो 160, 175 केमिस्ट्री में वाली लड़की है। बायोलॉजी वाले ना बस फिजिक्स करते रहते पूरे क्लास में बैठ के, अपना नहीं देखते कहाँ नंबर आ रहा है। वसुधा शर्मा RM3, वसुधा शर्मा 160, 145, 160। देन लीजा रावत, लीजा 141, 166। जूलॉजी सही कर रखी है, बॉटनी में डाउन गई है।